प्रसाद मौर्य। बीजेपी में मेरी उपेक्षा हुई, मैंने जिम्मेदारी के साथ काम किया, मैं किसी दल में शामिल होऊंगा, ये मेरा फैसला होगा। मेरा अपमान और उपेक्षा हुई है, आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई हैं यहाँ पर और पिछड़ों का अपमान भी साथ ही साथ हुआ है। एक दो दिन में सब स्पष्ट कर दूंगा मैं किसके साथ हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा जनाधार है, बीजेपी को मेरी ताकत का पता चलेगा, जहां जाऊंगा सबको बताऊंगा। इसी के साथ कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके निर्णय लेंगे हम कि हमें किस पार्टी में जाना है। हालांकि इस तस्वीर को लेकर वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि उनकी अभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो तस्वीरें वो यही कहती हैं कि उनके साथ अखिलेश की मुलाकात इस ओर इशारा कर रही है कि वो जल्दी सपा में ऑफिशियल भी शामिल होंगे, सबके सामने आकर वो इसको लेकर बयान देंगे। फिलहाल उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है बीजेपी में, कहा कि मेरी लगातार उपेक्षा हुई है, मेरा अपमान हुआ। आरक्षण का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, पिछड़ों का अपमान हुआ, इस बात का भी जिक्र किया, किसानों का, बेरोजगारों का अपमान हुआ है, इसको भी उन्होंने आज इस अपनी बात में सीधे स्पष्ट कर दिया कि इन सारी बातों से मैं खफा था, मैं नाराज था और इसी वजह से मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। मैंने विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी काम किया। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके। वीरेंद्र जी, साफ साफ नहीं बता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की किस ओर उनका रुख होगा, क्या साइकिल पर सवार होंगे या फिर किसी और के साथ होंगे? कुछ बोल रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, उनकी सारी बात हो चुकी है। कोई वो नौसिखिया राजनेता नहीं है कि ऐसे जाकर फोटो खिंचवा लेंगे अखिलेश यादव के साथ। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। वो अखिलेश यादव के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के भी बहुत नजदीक रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आपको रोकना चाहेंगे वीरेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया आ रही? सबसे पहले वो सुनाते दर्शकों को हम। स्वामी प्रसाद मौर्य आप आ दीजिए। रोशनलाल वर्मा आप क्या विधायक हूँ, मैं विधायक हूँ। कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? रोशनलाल जी कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? कितने विधायक छोड़ के जा रहे हैं? अरे जो क्या हो रहा है? अरे ये बताइए कितने विधायक छोड़ रहे हैं? स्वामी जी का स्वास्थ्य कितने विधायक छोड़ रहे हैं? था, इसलिए वो नहीं आए। कितने विधायक छोड़ रहे हैं? ये मुझे जानकारी नहीं है। आपने छोड़ दिया? आप भी इस्तीफा दे रहे हैं? हम इसके बाद हम देंगे। आप देंगे इस्तीफा? आप कौन है? मैं विधायक हूँ। विधायक जी जी। किस पार्टी से हैं? भाजपा से। भाजपा से किस सीट से? जी, तिलहर विधानसभा, तिलहर शाहजहांपुर से। तो आप इस्तीफा देंगे भाजपा से? जी, आप इस्तीफा देंगे? अब देखिए इस पे हम विचार करेंगे। फिर आप चिट्ठी लेके आए? चिट्ठी लेके आए, हम उनके प्रतिनिधि हैं। मैं तिलहर शाहजहांपुर से। जी जी। अभी जाने कभी कोई उचित नहीं, अभी मैं चिट्ठी देने आया हूँ। अब लौट के लिए चिट्ठी लाओ। वो नहीं बात करेंगे, अंदर जाने दीजिए, जाइए आप अंदर जाइए। तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर आए हैं? अरे मैं तो विधायक हूँ भाई, अभी हमारा नहीं फाइनल है। क्या तो आप भी जा रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी में? जी, आप भी सभा में जाएंगे? अभी विचार नहीं किया, विचार करेंगे। विचार करेंगे। और भी विधायक साथ में जा रहे हैं आप लोगों के साथ? अभी इसका पता नहीं, 4-6 दिन में पता लगे क्या स्थिति है। तो कई मंत्रियों के भी जाने की सूचना है? सूचना है। अरे रोशनलाल वर्मा ये लोग हैं, इनसे बात करो। हमारी बात पूरा परिचय दे दीजिए। मैं रोशनलाल वर्मा, विधायक तिलहर शाहजहांपुर, बीजेपी से विधायक? बीजेपी से हैं। अच्छा, क्या चिट्ठी क्या लेकर के आए हैं? अभी अंदर जाने को है, बोल दिया कि आप क्या बोला उन्होंने? क्यों नहीं जाने दे रहे आपको? अभी जाने देंगे, अभी बोले पूछ लें। आपका अपॉइंटमेंट नहीं था पहले यहाँ पर? जी, आपका अपॉइंटमेंट नहीं था? बात पहले से नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं था मेरा। अच्छा, स्वामी जी ने कोई बात नहीं की थी अंदर कि इस्तीफा देने जा रहे हैं? ऐसा है, उनका इस्तीफा पहले आ गया है, उन्हें हार्ड कॉपी भेजिए, उससे जो है। उन्होंने अपना इस्तीफा कैसे भेजा? ईमेल पे भेजा? ईमेल भेज दिया। ये हार्ड कॉपी लेकर के आए हैं? हाँ, हार्ड कॉपी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी लेकर के आए, क्या और भी लोगों का आप भी अपने बारे में निर्णय क्या कर रहे हैं? ऐसा है, इसके पहले इनका इस्तीफा हो जाए, इसके बाद निर्णय होगा। आप भी जा रहे हैं? कितने विधायक? अभी आपको कल 14 तारीख तक जानकारी हो जाएगी। 14 को ज्वाइन करेंगे पार्टी समाजवादी? 14 तारीख तक जानकारी।
ये स्वामी प्रसाद मौर्य की जो चिट्ठी है इसको लेकर के शाहजहांपुर के विधायक श्याम कुमार वर्मा जी आए हैं शाहजहांपुर तिलहट। अभी निर्णय नहीं हुआ। अभी मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चिट्ठी लेके आया हूँ। विधायक बीजेपी के विधायक हैं। आपने अपने बारे में क्या निर्णय? अभी विचार करेंगे, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो कि बैठ के विचार करने वाले हैं? अब ये तो 4-5 दिन में पता लगेगा। हाँ, बुझा है। सुन रहे थे रोशनलाल वर्मा जी को, शाहजहांपुर से विधायक है बीजेपी के। कहना कि हम भी इस्तीफा देंगे, लेकिन बाद में अभी वो फिलहाल पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा अपने बयान में वो हम आपको बता रहे। बीजेपी में कहा कि मेरी उपेक्षा हुई है, मेरा अपमान, उपेक्षा हुई। बीजेपी में आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और इसी के साथ कहा कि पिछड़ों का अपमान भी हुआ है, 1-2 दिन में सब स्पष्ट कर दूंगा। मेरे साथ बहुत बड़ा जनाधार है, बीजेपी को मेरी ताकत का पता चलेगा, जहां जाऊंगा सबको बताऊंगा। कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके निर्णय लिया, कहा जहां मैं रहूंगा वहां सरकार बनेगी। इस बात का भी जिक्र किया, बीजेपी की गलत नीतियों से वो आहत है। मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। तो तमाम अटकलें लगी और उसके बाद आखिरकार उनका इस्तीफा। लेकिन अब ये नया नाम भी देखिए इस्तीफे में जल्दी जुड़ने वाला है। रोशनलाल वर्मा का नाम है, बीजेपी से विधायक है, शाहजहांपुर से तिलहट सीट से। उन्होंने कहा कि वो भी इस्तीफा देंगे। तो ये कहा जा रहा था कि जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उनके साथ साथ और भी कई बड़े चेहरे जो हैं वो छोड़ देंगे पार्टी। कई नेता, कई विधायक उनके साथ इस पार्टी को छोड़ेंगे। और पहला नाम रोशनलाल वर्मा का, जो कि पत्रवाहक बनकर गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो इस्तीफा लेकर पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बातों को लिखा है। और इसी के साथ साथ जब मीडिया ने रोशनलाल वर्मा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस्तीफे के बाद अपना इस्तीफा दूंगा, पहले साथ में बैठ के बातचीत होगी। तो बीजेपी में मेरी उपेक्षा की बात ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है। बेटी से उनका कोई इस फैसले से ताल्लुक नहीं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि परिवार वालों से उन्होंने बातचीत ना की हो, इस बात को हजम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिलहाल ये उनका व्यक्तिगत फैसला, इस बात का जिक्र स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। वो साफ तौर पर उस तस्वीर से इनकार कर रहे हैं जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं और ये उनकी मुलाकात की तस्वीरें हैं। उन्होंने इनकार किया क्योंकि कोई मुलाकात नहीं हुई है। हम 1-2 दिन में सब स्पष्ट कर देंगे, जो होगा वो सब कुछ बताएंगे और मैं जहां होगा जीत वहां होगी। तो बीजेपी को अपनी ताकत दिखाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत अब बीजेपी को पता चलेगी। बीजेपी की नीतियां जिस तरीके से रही हैं उनसे वो परेशान थे, उनसे वो आहत थे, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनकी बातों को कंसीडर आगे नहीं किया जाता था। प्रदेश और देश के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं, अचानक से आपने झटका दिया है, क्या बात है? पहला कमेंट क्या है आपका? बढ़ जाने दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त तस्वीरों में हमारे साथ हैं वो, और यहाँ पर वो अभी अपना रिएक्शन देने जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है उनके साथ। अचानक से 2 जनवरी को हमने देखा कि तमाम भाजपा के नेता आपके साथ खड़े थे और आज अचानक से इस्तीफा दे दिया आपने। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे? क्योंकि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा से जुड़ा रहा। परिस्थितियों बस माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछड़ी जात के होने की दुहाई देने के नाम पर मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद निर्णय लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का बदला हुआ प्रवेश होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में माननीय गृह मंत्री और तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ और शामिल होते वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने स्वयं कहा था कि आप 5 बार मंत्री रहे हो, 3 बार नेता विरोधी दल रहे हो, आपके व्यक्तित्व के अनुरूप आपको सम्मान दिया जाएगा, लेकिन विभाग कोई हो उसको मैं बहुत महत्व नहीं देता हूं। जिस तरीके से विपरीत विचारधारा में रह करके भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में
श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में बड़े मनोयोग से मैंने विभागीय उत्तरदायित्व को निभाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। क्या आप समाजवादी पार्टी जाएंगे? समाजवादी पार्टी जा रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी आप जा रहे हैं क्या? फोटो ट्वीट करके लिखा है कि सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो साथ आ रहे हैं। अभी हमारी उनकी बातचीत होनी है और स्वाभाविक रूप से मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो कोई न कोई राजनीतिक फैसला तो लूंगा ही। इसी बीच मैं अपने प्रदेश के और देश के समर्थकों के साथ बातचीत कर रहा हूं और जो उनकी आम राय होगी, कहां जाना है, किसके साथ खड़ा होना है, मैं उनके विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय 1-2 दिन में जरूर। संघ भेजा इस्तीफा, आपने पार्टी से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? मैं अभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया हूं। संघमित्रा जी भाजपा में सांसद हैं, उनका क्या स्टैंड होगा, ये भी सवाल उठा है। ये राजनीतिक निर्णय मैं ले रहा हूं। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है। इससे मेरे घर परिवार, बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां जिस रूप में है वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी? इस्तीफा नहीं दिया? मैं अपने प्रदेश और देश के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं से बात करके जो भी उचित होगा, पार्टी में रहना होगा वो भी निर्णय लेंगे, कहीं और जाना होगा वो भी निर्णय लेंगे। नेता से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी से भी आप मिले थे बीच में, प्रधानमंत्री जी से मिले थे आप बीच में। अब कौन आएगा कौन जाएगा, इस्तीफा देने के बाद कौन कौन संपर्क में आता है कौन नहीं आता है ये तय होगा। इसलिए बिना बातचीत किए मैं किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि 5 साल गुजर गए, 5 साल पूरे गुजर गए, उसके बाद आपने एक कदम उठाया है। देखिए, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन किया। तमाम विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहते हुए भी मैंने बिना किसी शिकन के, निसंकोच, भरपूर विभागीय जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है आपकी क्या? मतलब क्योंकि सरकार के मुखिया वही है, सरकार के मुखिया वही है, सरकार के मुखिया वही है। व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। जो इनके सानिध्य में रह के स्नेह प्यार मिला उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और इसके साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के साथ उपेक्षात्मक रवैया हुआ और इनके विरोध में कार्यक्रम चलाए गए, उसको देखते हुए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। लोग ये भी कहेंगे कि 5 साल पूरी सरकार में आप रहे, चुनाव सर पे है, आप अपने लिए नया राजनीतिक ठिकाना ले रहे हैं। मैं मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में कोई कोरप्शन नहीं की। 5 साल तक मैंने उसका निर्वहन किया। अब निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी है, हमको कहां रहना है, बीजेपी में रहना है या बीजेपी के बाहर जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, यह निर्णय अपने समर्थकों के साथ वार्ता करके मैं तय करूंगा। नहीं, अगर मान लीजिए बीजेपी आला कमान से कोई शीर्ष नेतृत्व फोन आए, आपको मनाए, मान जाएंगे क्या? हम किसी से बात न करने का मैंने संकल्प नहीं लिया। हम बात सबसे करेंगे, लेकिन निर्णय क्या करना है हमारे कार्यकर्ता समर्थक। ये जो फोटो आई है अखिलेश यादव के साथ, एक फोटो आपकी टीवी पे चल रही है, वो क्या है, उसके पीछे कब किए हो? फोटो कहां से ट्वीट किए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहां किससे बात करूंगा ये कार्यकर्ताओं से बात करके तय करूंगा। नहीं, कहा जा रहा है 2 कैबिनेट मंत्री आएंगे, एक कैबिनेट मंत्री के पास फोन आ गया दिल्ली आला कमान से, जैसे ही आपके इस्तीफे की खबर गई उनको रोकने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? 4 विधायक। बहरहाल ये जानकारी हमें नहीं है,
आप बता रहे हैं तो वो जानकारी मेरी हो रही है। लेकिन जब आप बीजेपी में आए थे तब भी तकरीबन 20-25 लोग ऐसे थे जिनको टिकट मिला, तो क्या वो सब आपके साथ जाएंगे? अब स्वाभाविक रूप से कौन जाता है कौन नहीं आता है, बात करने के बाद तय होगा। कब तक तय करेंगे आप चुनाव? कब तक तय? बोल दिया ना, 1-2 दिन के अंदर सब तय हो जाएगा। ये भी नाराजगी? देखिए, मैं चुनाव समिति न पहले था न आज हूँ, इसलिए वो महत्व नहीं है। महत्व सम्मान और अपमान का है, उपेक्षा का। कई और बात की उपेक्षा हुई है, किस तरीके की उपेक्षा हुई? कई और लोग भी तो उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे सर मंत्रिमंडल में आपके साथी। अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जिस तरीके से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, और यहां तक कि शिक्षक भर्ती में इन्होंने बाद में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जो पिछड़ों को वंचित किया गया था उसको अलग से इन्होंने पत्र भी सौंपा, नियुक्ति पत्र भी दिया। और यही नहीं, आज नॉट सुटेबल फॉर फला पोस्ट ये कहकर के उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इंटरव्यू के आधार पर मालूम नहीं कितने आईएएस बनाए गए, इसमें एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट नहीं है। ऐसी तमाम बातें हैं, मैं एक एक करके सबको आपको सामने रखूंगा। बात कर लीजिए। मैं 1-2 दिन के अंदर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, कहां जाना है कहां नहीं जाना ये भी स्पष्ट कर दूंगा। और साथ ही साथ कुल मिलाकर के कार्यकर्ता और समर्थकों से बातचीत करने के बाद किसी बड़े नेता का फोन आया बीजेपी के अभी तक आपके पास? वो लगातार आ रहा है और लगातार आता भी रहेगा। हम बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे थे क्या? हर मंच पर ले जाते नहीं, थे, हम इसीलिए मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह प्यार के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन नाराजगी आपकी कहीं न कहीं क्या वैचारिक रूप से नाराजगी है। मैं वैचारिक रूप से जो दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे मोटे व्यापारियों के खिलाफ इनका लगातार रवैया है, उसके खिलाफ हमारा ये विरोध है। तो बीजेपी 300 प्लस की बात करिए, अब हो पाएगा 222 में 300 प्लस? अब इसका भी उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि अब उनको पता लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है और स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे जनाधार कितना है, ये 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा। मतलब आप बीजेपी को हराने के लिए अब आप काम करेंगे? हमारा जनाधार कितना है उनको अब आभास होगा जब 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। जन्मदिन के दिन की जो स्वामी प्रसाद मौर्य से टकराया वो नेस्ता नाबूद हो जाता है स्वाभाविक रूप से। इसका सीधे आपके पास दृष्टांत है। पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी को बहुत घमंड था कि एको हम दो तीजो नाथ, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, और वैचारिक मतभेद पर टकराहट हुई। नतीजा आपने देखा कि आज बहन जी जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, आज वो आंकड़े और दहाई पहुंच गया। तो बीजेपी को हराने के लिए आप पूरा कैंपेन करेंगे इस बार? समाजवादी पार्टी बीजेपी के हराने के लिए? लेकिन एक वक्त था 1995 में आप ही ने मुलायम सिंह का विरोध भी किया था। परिस्थितियों के अनुसार मैं वैचारिक रूप से किसी से भी टकराता हूँ। सम्मान और स्वाभिमान मेरी पहली थाती है और इससे मैं कोई समझौता नहीं कर सकता। बैठक बुलाई आपने इस बार? मैं बातचीत कर रहा हूँ लगातार। ये क्या बीजेपी के लिए क्या स्टैंड रहेगा? कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहा है आपके साथ। बीजेपी के लिए क्या मैसेज देंगे? बीजेपी के लिए जो मैसेज देना था मैंने दे दिया। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य बात नहीं कर रहा है। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद है। मौर्य साहब आपसे मैंने इंटरव्यू किया था, वैसे आपसे मैंने इंटरव्यू किया था और आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि जब तक सम्मान होगा तब तक आप रहेंगे। देखिए, मैंने पत्र में उस बात का उल्लेख कर दिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे रहा हूं, जिसमें साफ साफ स्पष्ट है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ जो सरकार की नीति चल रही है, घोर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। कई बार मंत्रिमंडल में भी और बाहर भी नेताओं से बात किया, लेकिन उन लोगों की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंततः 2 दिन पहले आज मैं इस्तीफा दिया हूं। ये बताइए, कहा जा रहा है कि आपके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, आपके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए नाराजगी में आप चले गए। टिकट किसको मिलेगा किसे नहीं मिलेगा मैं तय करूंगा, इसलिए बात इसकी नहीं है। बात अगर टिकट हमें 2 गुना दे दे तो भी अगर सम्मान के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसे टिकट को मैं बहुत दिनों बाद नाराजगी बताई थी क्या कहीं? समझ में आया आपको? 5 साल में समझ में आया ये? बाबूजी असम्मान किसने किया? वैचारिक रूप से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ
छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का रवैया सदैव रहा है। इस विषय बात किया, उसको इग्नोर किया गया, नतीजा हुआ कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्री जी समय समय पर यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी मैंने कई बार आप सपा में जाएंगे या अपना अलग पार्टी बनाएंगे? एक बार पूछेंगे या 10 बार पूछेंगे, मैं यही बताऊंगा कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करने के बाद मेरा अगला निर्णय होगा। आप मेरी तस्वीर अपने साथ भी लगा सकते हैं। अमित शाह के यहाँ भी बैठक में आप काशी में गए, जेपी नड्डा आए, वहाँ पर भी आप बैठक में रहे, हर जगह आपने बैठक में इस्तीफा देने के पहले मैं किस पार्टी के सभी कार्यक्रमों में एक निष्ठा पूर्वक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हर जगह पहुंचा। अच्छा, ये बताइए कि राजभवन जाएंगे आप इस्तीफा देने? राजभवन मेरा इस्तीफा पहुंच गया है। सरकार किसकी बनती हुई लग रही है आपको अभी आज की स्थिति में? मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार हम जहाँ रहेंगे वहाँ बनेगी। जहाँ आप रहेंगे और कहाँ रहेंगे बाबूजी? अब हम तय करेंगे कहाँ रहेंगे। समाजवादी पार्टी करीब तस्वीर तो आप कहाँ रहेंगे 1-2 दिन में ये भी समाचार आपको मिलेगा। आपकी तस्वीर सामने आ गई है, आपके दिल के करीब है बाबूजी। आपकी तस्वीर सामने आ गई अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव जी साथ आपकी तस्वीर सामने आई। अब तस्वीर आप लोग भी हमारा अपने साथ कर दें तो हमें कोई भी इतराज नहीं। लेकिन 1995 में जो आपने मुलायम सिंह यादव का विरोध किया था, तब आपने कहा था कि इनके साथ नहीं रहना है, फिर आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप जा रहे हैं। बदले प्रवेश में बदला हुआ निर्णय। और आपकी उपेक्षा क्यों की? इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, आपकी उपेक्षा की वजह क्या लगती है आपको? एक अच्छा खासा वोट बैंक आपके साथ है। अब अगर यही उनको समझ में होता कि बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वोट है, तो शायद ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया 5 साल, ये मानेंगे बीजेपी ने इस्तेमाल किया? मुझे किसी नेता विशेष से कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया, ये मानेंगे 5 साल? हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो देश के हित में है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ है, इसके देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया। ये बताइए 5 साल बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया, ये मानेंगे? अगला कदम भी 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया, ये मानेंगे? बातचीत करने में समय लगता है। मोरा जी, बातचीत करने में मोरा जी 5 साल बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया, मानेंगे इस बात को? 5 साल बीजेपी ने इस्तेमाल किया, फिर तो 5 साल मैं अपनी मर्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। और संघमित्रा मौर्य आपकी जो बेटी है वो तो अभी बनी रहेंगी, बीजेपी की सांसद है संघमित्रा मौर्य, वो बनी रहेंगी। स्वाभाविक रूप से एक ही सवाल की पुनरावृत्ति न हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बदायूं की सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य हैं और बदायूं की जनता ने जो उन पर जिम्मेदारी दिया है उसका उत्तरदायित्व निभाएंगे। अंदर से यह निर्णय मेरा है। अंदर से दुखी हैं आप, आहत हैं आज? क्योंकि तो साथ लेके जाएंगे आप। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ, सरकार में मंत्री मैं हूँ, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य नहीं है, इसलिए यह निर्णय मेरा है। कुछ लोगों को तो लेके आप साथ जाएंगे, कुछ लोगों को साथ लेके जाएंगे आप। अंदर से दुखी ऐसा नहीं कि आप अकेले जाएंगे, कुछ लोग और जाएंगे, कुछ पार्टी की गलत नीतियों से आहत हूँ, पार्टी की गलत नीतियों से दुखी भी हूँ। आपके साथ कितने लोग और जाएंगे? कितने लोग आपके साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों में होती है, इसलिए हम उसको नाम इंगित नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी लाखों की संख्या में है, लाखों का जन्मदार जिसका है। 5-6 विधायक ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जो आप जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगे। अनिल मौर्य, ममतेज शाह, रोशन लाल, क्या ये लोग आपके साथ जाएंगे? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 दिन के बाद। ये लोग मैं बात करने के बाद मैं तय करूंगा। जब तक है, आपने मुझे इंटरव्यू दिया था, सम्मान में आप रहेंगे, सम्मान में कमी क्या? आज मैंने जो इस्तीफा दिया उसका संज्ञान लें, और साथ ही साथ इस्तीफा क्यों दिया उसमें मैंने कारण बता दिया। आपके सम्मान में क्या कमी हुई है बताइए मुझे। सम्मान में आपके क्या कमी हुई बाबूजी? आपके सम्मान में कमी किसने की? आपने मुझे बताया था कि आप रहेंगे यहाँ पर, और अभी भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में झटका दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुतों को झटका दिया है, तो मैं अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहा हूँ तो कौन? मुझे कुछ नहीं कहना है, जिसको जिस पार्टी में जाना जाए। हमने आपसे